अहम तरीन खबर आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने KP हाउस में इस्लामाबाद में मुलाकात की और अब मरकजी क़यादत इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होने के बाद इस वक्त जहलम से आगे ये काफिला बढ़ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और PTI के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में तहरीक कामयाब करने के लिए मुशावरत होगी। इससे पहले KP हाउस इस्लामाबाद में PTI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि KP हुकूमत का काफिला एहतजाज नहीं, पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती और गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। तफ़सीलात जानेंगे। नुमाइंदा GU न्यूज़ हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा, इस वक्त हम कोशिश करेंगे हैदर से रब्ता करें। इस हवाले से सलमान अकरम राजा का बयान आया है, कहते हैं कि बानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हम अपने आईनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि गिरफ्तारियाँ मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनैद गफ्फार ने शिरकत की। जारी करदा एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्विदा मंजूर कर लिया गया, जबकि ज़ाब्ता इखलाक में तरमीम और इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर मज़ीद कानूनी मुशावरत की ज़रूरत करार दिया गया है। इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया, जिनमें से 19 शिकायत को मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज, जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 179, जबकि परचून में चीनी 185 से 190 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए का कहना है कि किल्लत के बाद चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। जवाद मलिक तफसीलात देंगे। जी बिल्कुल, अब देख रहे हैं कि जो चीनी की कीमतें बढ़ी थी उसमें हमें मुसलसल इजाफे का रुझान नज़र आ रहा है। और इस वक्त हम ग्रीन टाउन बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर हमने जो होलसेल का रेट हमें मिला है वो 179 यानी 179 रुपये किलो है। और इस वक्त जो फ़रोख्त हो रही है यहाँ, चूँकि ये बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर 185 रुपये। और जब हम अंदरून छोटी दुकानों पर जाते हैं, किराना स्टोर पर जाते हैं, तो वहाँ पर ये 185 से 190 रुपये किलो बिक रही है। दुकानदारों का ये कहना है कि हमें चूँकि होलसेल रेट 179 180 रुपये मिलती है, तो हम उसमें एक शॉपर डालकर और फिर अपना 4-5 रुपये मुनाफा रखकर ग्राहक को दे देते हैं। लेकिन इस हवाले से हमारे ट्रेडर से बात हुई तो उनका यही जो उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है कि इस वक्त चीनी की किल्लत है। हमें शुगर मिल मालकान की तरफ से जो हमारे स्टॉक्स हैं जितने हमें चाहिए उतने नहीं मिल रहे, और आने वाले दिनों में खदशा है कि ये किल्लत बढ़ सकती है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर दरामद का फ़ैसला ना किया तो आने वाले दिनों में चीनी कीमतों में किल्लत के साथ इजाफे की कीमत की इजाफे का इम्कान है। बड़ी हैरानगी की बात है कि कुछ अर्सा पहले यही ट्रेडर, यही शुगर मिल मालकान एक्सपोर्ट चीनी का कह रहे थे कि चीनी बाहर भेजी जाए। अब ये उल्टा शोर बचा रहे हैं कि चीनी बाहर से मंगवाई जाए। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवाब। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। क्वेटा को रुख करते हैं। क्वेटा की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे शहरी परेशान है। मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या है? शहाब उमर वहाँ मौजूद हैं। शहाब, आज क्वेटा शहर में जो चीनी की कीमतें उसमें कमी नहीं आ सकी है। फ़ी किलो चीनी 1 से 90 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, और शहर के बाज़ नवई इलाकों में 193 से 195 तक रुपये में भी दस्तियाब है, जबकि जो होलसेल रेट है 183 रुपये फ़ी किलो है। इस वक्त में मौजूद मस्जिद रोड पे यहाँ पे जो चीनी की जो होलसेल रेट है वो 183 रुपये में चल रही है। हमारी जब होलसेलर से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो चीनी है वो सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पे सप्लाई की जाती है, और वहाँ से उन्हें महंगी चीनी मिल रही है। तकरीबन 180 रुपये और 181 रुपये तक उनको चीनी दस्तयाब है, और उसके बाद वो आगे जो रिटेल मार्केट है 183 रुपये में बेच रहे हैं। और उनका यही बताना है कि चीनी की कीमतों में आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है, और मुमकिन है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद इजाफा हो। जो महंगी चीनी ख़रीदने वाले शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी की कीमतों के हवाले से इक़दाम करें, जो चीनी की कीमतें उस पर काबू पाया जाए ताकि उन्हें सस्ती चीनी मिल सके। जी
चीनी सस्ती बरामद करके महंगी मंगवाने की तैयारियां हो रही हैं। टीसीपी ने 3 लाख चीनी बरामद करने के टेंडर तलब किए हैं। 18 जुलाई को पता चलेगा कि क्रशिंग सीजन से कबल जो चीनी पहुंचेगी वो किस दाम में आएगी। चीनी वालों ने आइंदा सीजन चीनी महंगी बेचने का जाल बिछा दिया है। रियाज एंडी तफसील बताएंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको चीनी की रेट बता देता हूँ। होलसेल बाज़ार में आज चीनी की कीमत है 178 रुपये किलो। पीर को जब बाज़ार शुरू हुआ था तो रेट था 180 रुपये किलो। तो आज जो है वो तकरीबन 2 रुपये मार्केट नीचे आ चुकी है। रिटेल की बात करता हूँ तो रिटेल में चीनी 185 भी बिक रही है, 190 भी बिक रही है और 200 रुपये भी बिक रही है। चीनी तो अभी फ़िलहाल हम लोग 190 रुपये किलो बेच रहे हैं, 185 रुपये किलो बेच रहे हैं। आजकल बहुत महंगी होती जा रही है, रोज़ बरोज़ 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये बाज़ार से महंगी हो। इतनी महंगी 190 रुपये किलो, यहाँ तो चीनी पे ही आफत आ गई एकदम। आपके इलाके में क्या बिक रही है? 190। सवाल ये है कि चीनी महंगी क्यों हुई थी, और इसका चर्चा तो मुल्क में हर ज़बान के ऊपर है कि पहले सस्ती बेच दी और अब महंगी मंगवा रहे हैं। कुछ ऐसा ही है। इनफैक्ट ये हुआ है कि इंटरनेशनली चीनी का रेट नीचे गिर रहा था बहुत तेज़ी के साथ, और जब से हुकूमत ने अनाउंस किया है कि 5 लाख टन चीनी मंगवाएगी, उसके बाद इंटरनेशनल रेट ने भी थोड़ी सी स्पाइक की है। अंदाज़ा ये है कि ये 175, 180, 185 इस रेट में कहीं जाके बैठेगी। मोस्ट लाइकली जब वो 180 में आएगी और जब वो मार्केट में बिकेगी कुछ अपना मुनाफा रखने के बाद, तो फिर वो जो अगला सीज़न है उसका काम भी कर दिया है। हुकूमत ये बताए कि वो अगले सीज़न में उसने क्या तैयारी की है। इस सीज़न में तो उनके साथ हाथ हो गया है। तो उनको मशवरा है जो बड़ा काम करते रहे कि आप इसको डीरेगुलेट कर दें, मार्केट को डिसाइड करने दें कि क्या रेट पे चीनी बिकनी चाहिए। आप सिर्फ मार्केट का इंतज़ाम करें। बहुत शुक्रिया रियाज। कराची के भी आपने रुख कर लिया। आप चलते हैं पेशावर, जहां गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमतों में 10 से 20 रुपए का इजाफा देखने में आया। शीबा हैदर हमारी नुमाइंदा वहाँ मौजूद होंगी, उनसे तफसील जानते हैं। शीबा, क्या सूरत हाल है पेशावर में? पेशावर में चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। रिटेल मार्केट में चीनी 190 रुपए से लेकर 200 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले रिटेल मार्केट में चीनी 170 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी। 2 हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह होलसेल मार्केट में चीनी 179 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का ये कहना है कि पंजाब से चीनी की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का ये कहना था कि चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने चाहिए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। जी, एक्साइज, टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बलोचिस्तान और पाकिस्तान नेवी ने मुश्तरका कार्रवाई में 10,000 गैर मुल्की शराब और बियर्स की बोतलें बरामद कर ली हैं। जब्त की गई खेप की मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में तकरीबन 35 करोड़ रुपए बनती है। शराब समुद्री रास्तों से पाकिस्तान में स्मगल की जा रही थी। डीजी एक्साइज, टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बलोचिस्तान मोहम्मद जमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक्साइज, टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स साउथ जोन के अमले और पाकिस्तान नेवी के ताउन से कार्रवाई गजानी में अमल में लाई गई। कार्रवाई में 10,000 गैर मुल्की शराब और बियर्स की बोतलें बरामद की गईं। डीजी एक्साइज का मजीद कहना था कि ये कार्रवाई महकमा एक्साइज की तारीख की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वाक़े की तफ्तीश जारी है। सानिया स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने में अभी भी नाकाम रही। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में फ़राइज़ से गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। रेस्क्यू 1122 स्वात के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर बगैर बताए छुट्टी पर थे। ज़राए के मुताबिक सानहे के वक्त मौजूद डीजी रेस्क्यू 1122 के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और हम इस पर तफसील जानेंगे। ब्यूरो चीफ जीनिस पेशावर शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, ये तो बड़ी संगीन रिपोर्ट सामने आई है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट तो आ गई और इसमें मजीद इंकशाफात भी हैं और ये बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर स्वात जो है रेस्क्यू 112 के वो जो है बगैर बताए छुट्टी पे थे। और पुलिस के हवाले से जो है भी बताया गया है कि पुलिस दफ़ा 144 पर सही तौर पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही है और स्वात में दफ़ा 144 सही तरीके से उस पर अमल दरामद करवाना पुलिस का काम था और पुलिस ने FIR काटने में भी कमजोरी दिखाई है। रिपोर्ट में फ़राइज़ से गफलत के मतलब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदेही की गई है और इन महकमों में ज़िले इंतजामिया, महकमे आबाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 शामिल हैं।
इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक डीजी रेस्क्यू 1122 के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसी तरह साबिक डीसी स्वात और साबिक एडिशनल डीसी रिलीज स्वात के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 स्वात और 2 खोताखोर जो हैं रेस्क्यू 1122 के, उनके खिलाफ भी सिफारिश की गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर TMO बाबूजई स्वात और महकमा आबाशी के गेज रीडर के भी नाम भी में डाले गए हैं कि इनके खिलाफ ये सिफारिश की, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इनका इंचार्ज रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम स्वात के खिलाफ भी कार्रवाई का कहा गया है। डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ इरिगेशन महकमा आबाशी के 2 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। वज़ीराना इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोताही के मुतल्लिक़ अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से एक कमेटी भी बन गई है जो कि इस मामले को आगे लेकर चलेगी। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली आपका।